सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Acer Aspire 7 2022 वेरिएंट वर्सेस Asus TUF A15 2021 वेरिएंट। तो Aspire 7 में आपको मिलता है i5-1240p और साथ में है GTX 1650 विथ 45 वॉट्स TGP। TUF A15 में आपको मिलता है Ryzen 5 4600H और साथ में है GTX 1650 विथ 50 वॉट्स TGP। और वहीं प्राइस की भी बात कर ले तो Aspire 7 का करंट प्राइस चल रहा है 54,990 और TUF A15 का प्राइस चल रहा है 55,990। और वैसे Aspire 7 तो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, मतलब भाई की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। और वैसे Aspire 7 का एक 16GB वाला वेरिएंट भी आता है जिसका कि प्राइस है 64,990। अब इस वेरिएंट को लेना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा केवल एक 8GB रैम के लिए बिल्कुल नहीं देना है आपको। इससे अच्छा तो ये 8GB वाला वेरिएंट खरीदो और 3000 की नई रैम खरीदो और खुद से अपग्रेड कर लो, वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो चलो खैर अभी स्टार्ट करते हैं इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन, ताकि अगर आप कंफ्यूज हो इन दोनों लैपटॉप्स के बीच तो वीडियो के एंड में आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो Aspire 7 में आपको मिलता है 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल जो कि 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC और 62.5% sRGB के साथ आता है। और वहीं TUF A15 में भी आपको मिलता है वही 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और ये भी 250 निट्स ब्राइटनेस, 45% NTSC और 62.5% sRGB के साथ आता है। वहीं रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पर Aspire 7 में आपको 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है और TUF में आपको 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। अब ये जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है ना, ये स्टोरी गेम्स तक तो ठीक है क्योंकि जितने भी AAA टाइटल स्टोरी गेम्स होते हैं वो GTX 1650 में अराउंड 60 FPS पे ही चल पाएंगे। तो स्टोरी गेम्स तक तो ठीक है 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, लेकिन ई स्पोर्ट्स गेम जैसे कि Valorant और Call of Duty Warzone, इन गेम्स में जो है एक तो आपको हायर रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले में खेलने में मजा आएगा और दूसरा हायर रिफ्रेश रेट होने की वजह से आपको थोड़ा सा गेम्स में एडवांटेज भी मिलता है। और यहाँ पर बेजल्स की भी बात करें तो यहाँ पर Aspire 7 में आपको थोड़े से थिक बेजल्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू TUF, और वहीं TUF में आपको काफ़ी थिन बेजल्स मिलते हैं। ओवरऑल आप देखो तो TUF में आपको काफ़ी थिन बेजल्स मिलते हैं। और बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको दोनों ही लैपटॉप्स में बिल्कुल सेम मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में क्लियर विनर है यहाँ पर TUF A15। अब बिल्ड क्वालिटी, डायमेंशंस एंड वेट की बात करें तो यहाँ पर Aspire 7 की जो टॉप लिड है वो आपको मेटल की मिलती है और साथ में आपको गुड क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है आपके लैपटॉप के इंटीरियर में, यानी कि जो आपके लैपटॉप की कीबोर्ड का आसपास वाला एरिया है वहाँ पर। वहीं TUF में आपको गुड क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है टॉप लिड में और वही सेम क्वालिटी का प्लास्टिक आपको लैपटॉप के इंटीरियर पर भी मिलता है। साथ में फ्लैक्स की बात करें तो Aspire में आपको टॉप लिड में मिनिमम फ्लैक्स मिलता है और कीबोर्ड में भी मिनिमल फ्लैक्स है। वहीं TUF में आपको जो टॉप लिड फ्लैक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू Aspire 7 और बाकी जो कीबोर्ड का फ्लैक्स है वो बिल्कुल मिनिमल मिलता है। सो ओवरऑल आपको Aspire 7 में गुड बिल्ड क्वालिटी मिलती है और TUF में आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, क्योंकि TUF में क्या है कि आपको मिलिट्री ग्रेड बिल्ड मिलती है, तो इसलिए TUF की बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड तो कोई सवाल उठाना बनता ही नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में क्लियर विनर है TUF A15। और अब डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस तो आपको पूरी स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। तो यहाँ पर जो है आपको जो थिकनेस है Aspire 7 में वो 1.99 सेंटीमीटर्स की मिलती है और TUF में आपको ये 2.3 सेंटीमीटर्स की मिलती है। तो TUF जो है थोड़ा सा थिक है एज कम्पेयर टू Aspire 7। साथ में वेट की बात करें तो Aspire के वेट 2.1 kgs का है और TUF का वेट 2.3 kgs का है। तो यहाँ पर Aspire 7 थोड़ा सा थिन भी है TUF से और उसका वेट भी TUF से कम है। तो यहाँ पर डायमेंशंस एंड वेट के मामले में जो है वो क्लियर विनर है Aspire 7। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर Aspire 7 में आपको मिलता है i5-1240p, ये 12 कोर्स प्लस 16 थ्रेड्स वाला CPU है और इसमें 4 परफॉर्मेंस कोर्स प्लस 8 एफिशिएंट कोर्स है। वहीं TUF A15 में आपको मिलता है Ryzen 5 4600H, ये 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स वाला CPU है। और वैसे CPU की बात करें तो यहाँ पर ये जो i5-1240p है ये Ryzen 5 4600H से बेटर है। आप Cinebench R23 स्कोर्स भी कंपेयर करो दोनों का तो वो भी यहाँ पर i5-1240p का ज़्यादा है और 1240p में यहाँ पर कोर्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो इस वजह से वो परफॉर्मेंस भी आपको 4600H से बेटर देगा। वहीं GPU की बात करें तो Aspire 7 में आपको मिलता है GTX 1650 विथ 45 वॉट्स TGP और TUF में भी आपको वही GTX 1650 मिलता है, लेकिन TUF में यहाँ पर TGP है 50 वॉट्स की। तो यहाँ पर 5 वॉट्स की TGP का डिफरेंस है दोनों ही लैपटॉप्स के GPU में, तो इस कारण से क्या है कि जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो TUF आपको बेटर देगा। यहाँ पर जो गेम्स में FPS निकल के आएंगे वो TUF में ज़्यादा रहेंगे। और कितने रहेंगे इसकी बात करें तो वैसे तो डिफरेंट गेम्स में आपको डिफरेंट FPS का डिफरेंस मिलेगा,
किसी गेम्स में कुछ आपको 4-5 FPS का डिफरेंस मिलेगा और किसी किसी गेम्स में आपको 9-10 FPS का डिफरेंस मिलेगा। तो ऑन एवरेज बात करें तो टफ आपको 5 to 10 FPS ज़्यादा देगा एज कम्पेयर टू एसर एस्पायर 7। साथ में रैम आपको दोनों में सेम मिलती है, वही 8GB की DDR4 3200 MHz वाली, और दोनों में ही आपको 512GB की SSD भी मिलती है। तो एस्पायर 7 आपको यहाँ पर बेटर CPU परफॉर्मेंस देगा और टफ आपको यहाँ पर बेटर GPU परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस की भी आप बात करो तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको टफ बेटर देगा। अब थर्मल्स की बात करें तो यहाँ पर एस्पायर 7 में आपको मिलता है डुअल फैन कूलिंग सिस्टम विथ 2 एग्जॉस्ट वेंट्स, और टफ में भी आपको वही डुअल फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट वेंट आपको मिलता है एज कम्पेयर टू एस्पायर 7। और वहीं एयर इनटेक की बात करें तो जो एस्पायर 7 है वो कीबोर्ड की कीज के बीच से और बॉटम से दोनों जगह से एयर इनटेक करता है, और वहीं जो टफ है वो केवल बॉटम से ही एयर इनटेक करता है। साथ में टफ में आपको सेल्फ क्लीनिंग वाला फीचर मिलता है, जिससे क्या होता है कि एयर सक करते टाइम जो डस्ट आपके लैपटॉप के अंदर घुसती है ना, उसमें ज़्यादातर डस्ट तो आपका लैपटॉप बाहर फेंक देता है। और वहीं एस्पायर 7 में आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता है, तो इस कारण से क्या है कि एस्पायर 7 में जो डस्ट है ना वो अंदर थोड़ी ज़्यादा जमा होगी और आपको फ्रिक्वेंटली अपना लैपटॉप खोलकर अंदर से साफ करना होगा। तो ओवरऑल एस्पायर 7 में आपको अच्छे थर्मल्स मिलते हैं, क्योंकि क्या है ना कि जो एस्पायर 7 की CPU की TDP और GPU की TGP है ना वो आपको कम मिलती है, तो इस कारण से एस्पायर 7 ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करता है, और जितनी हीट ये जनरेट करता है उतनी हीट को ये जो एस्पायर 7 का थर्मल्स है ना ये आराम से मैनेज कर लेते हैं और आपके लैपटॉप का टेम्परेचर अंडर कंट्रोल रखते हैं। और वहीं टफ में आपको जो है थर्मल्स एसर एस्पायर 7 से बेटर मिलते हैं, क्योंकि टफ के CPU की TDP और GPU की TGP यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हीट जनरेट करता है और उतनी ज़्यादा हीट को भी ये जो थर्मल्स है ये अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो इसलिए टफ में आपको बेटर थर्मल्स मिलते हैं। अब अपग्रेड्स की बात करें तो यहाँ पर एस्पायर 7 में आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें से कि एक रैम स्लॉट आपका ऑक्यूपाइड रहेगा और एक रैम स्लॉट एम्प्टी रहेगा। तो अगर आप एस्पायर 7 की रैम अपग्रेड करना चाहो तो आप अप टू 32GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो, 16GB ऑन ईच स्लॉट। और वहीं टफ A15 में भी आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें से कि एक रैम स्लॉट आपका पहले से ऑक्यूपाइड रहेगा और दूसरा रैम स्लॉट एम्प्टी रहेगा, और इसकी भी रैम आप अपग्रेड करना चाहो तो अप टू 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो, 16GB ऑन ईच स्लॉट। और वहीं स्टोरेज अपग्रेड की बात करें तो एस्पायर 7 में आपको 2 SSD स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें से कि एक ऑक्यूपाइड रहेगा और दूसरा एम्प्टी रहेगा। और आप एस्पायर 7 में स्टोरेज कितनी अपग्रेड कर सकते हो ये तो एसर ने अपनी तरफ से कंफर्म नहीं किया है, पर मुझे लग रहा है कि इसमें भी आप स्टोरेज को अप टू 4 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि बाकी भी जितने लैपटॉप्स है इस प्राइस रेंज में वो सभी 4 TB तक आपको स्टोरेज एक्सपेंड करने का ऑप्शन देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी आप उतनी एक्सपेंड कर सकते हो, 2 TB ऑन ईच स्लॉट। और टफ A15 में भी आपको 2 SSD स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें से कि एक ऑक्यूपाइड है और एक एम्प्टी है, और टफ की स्टोरेज आप अप टू 4 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, 2 TB ऑन ईच स्लॉट। और आप इन दोनों ही लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, तो आपको स्टोरेज अपग्रेड करना है तो वो आप एक SSD के थ्रू ही कर सकते हो। अब कीबोर्ड एंड टच पैड की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप में आपको सेम साइज का टच पैड मिलता है, लेकिन एस्पायर 7 में आपको टच पैड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और टफ में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। साथ में एस्पायर 7 में आपको इंटीग्रेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स मिलते हैं और टफ A15 में आपको डेडिकेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स मिलते हैं। तो यहाँ पर टच पैड के मामले में टफ बेटर है, क्योंकि उसमें आपको डेडिकेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स मिलते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। तो यहाँ पर टच पैड के मामले में विनर है टफ A15। वहीं कीबोर्ड की बात करें तो दोनों में ही आपको फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है विद नंबर पैड, और एस्पायर में आपको सिंगल व्हाइट कलर का बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, और जो टफ है उसमें आपको फुली कस्टमाइजेबल RGB बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, और इसके जो कस्टमाइजेशन है वो आप आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। इसमें आपको 4 प्रीसेट बैकलिट इफेक्ट्स मिलते हैं और साथ में आप जो कलर चाहो वो आर्मरी क्रिएट के थ्रू लगा सकते हो। और वैसे टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टाइपिंग एक्सपीरियंस भी आपको दोनों ही लैपटॉप में ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। तो यहाँ पर कीबोर्ड के मामले में भी विनर है टफ A15। अब कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप में आपको Wi-Fi 6 प्लस ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, और साथ में दोनों ही लैपटॉप्स में आपको 3 USB 3.2 वाले पोर्ट्स मिलते हैं। लेकिन एस्पायर के केस में इनमें से एक पोर्ट आपको पावर ऑफ चार्जिंग प्रोवाइड करेगा, और टफ के केस में आपको तीनों में से कोई भी पोर्ट पावर ऑफ चार्जिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। साथ में आपको दोनों ही लैपटॉप में एक Type-C पोर्ट मिलता है, जिससे कि आप डिस्प्ले आउट भी ले सकते हो, और दोनों ही लैपटॉप में आपको एक HDMI पोर्ट मिलता है और इससे भी आप डिस्प्ले आउट ले सकते हो। साथ में दोनों ही लैपटॉप्स में एक RJ45 लैन पोर्ट आपको मिलता है और एक 3.5 mm ऑडियो जैक का कॉम्बो मिलता है।
अब बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर एस्पायर 7 में आपको मिलती है एक 50 वॉट आवर्स की बैटरी और टफ 15 में आपको मिलती है एक 90 वॉट आवर्स की बैटरी। एस्पायर 7 की बैटरी आपको ऑन एवरेज नॉर्मल यूसेज में 3 to 4 आवर्स का बैकअप दे देगी और टफ 15 की बैटरी आपको ऑन एवरेज 6 to 7 आवर्स का बैकअप दे देगी ऑन नॉर्मल यूसेज विद 60 हर्ट्ज। साथ में एस्पायर 7 में आपको 135 वॉट्स का पावर अडेप्टर मिलता है और टफ A15 में आपको 150 वॉट्स का पावर अडेप्टर मिलता है। क्योंकि टफ की CPU की TDP और GPU की TGP ज्यादा है, इसलिए आपको इसमें जो पावर अडेप्टर है वो ज्यादा वॉट का मिलता है। साथ में दोनों ही लैपटॉप्स में से किसी में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो एस्पायर 7 है ना, वो टफ के कंपैरिजन में जल्दी चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसकी बैटरी यहाँ पर आपको छोटी मिलती है और वहीं टफ में आपको बड़ी बैटरी मिलती है, तो इसलिए टफ आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने में। बाकी दोनों ही लैपटॉप काफी जल्दी चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में विनर है टफ A15। तो एट लास्ट आप वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। तो अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा, और लेकिन आप अभी तक भी कंफ्यूज हो तो चिंता मत करो, मैं हूं ना, तो मैं आपको पूरी कंफ्यूजन दूर करूंगा, मेरे रहते आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो एस्पायर सीरीज है एसर की, वो फुल फ्लैश्ड गेमिंग लैपटॉप्स नहीं होते हैं। ये लैपटॉप्स जो है वो आपको थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप्स और गेमिंग लैपटॉप्स के बीच के होते हैं। तो इस कारण से क्या है कि ये जो एस्पायर सीरीज है ना, ये आपको पोर्टेबिलिटी प्लस परफॉर्मेंस इन दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस देते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको कि लैपटॉप अपने कॉलेज पर्पस, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर ऐसे किसी और काम के लिए चाहिए, तो आपकी पहली प्रायोरिटी पे ये सारे आपके काम है और आपकी सेकंड प्रायोरिटी है गेमिंग। आप कैजुअली गेमिंग भी करते हो, तो फिर उस केस में जो एस्पायर 7 है वो आपके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट लैपटॉप है। इससे ज़्यादा परफेक्ट लैपटॉप आपको अपने लिए नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल आप इस केस में एस्पायर ले लो, क्योंकि एस्पायर जो है वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देगा, तो आप उससे गेमिंग भी अच्छे से कर पाओगे। साथ में एस्पायर 7 थिन और लाइट वेट भी है, तो इस कारण से इस लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है और लुक्स भी आपको एस्पायर 7 के काफ़ी सिंपल एंड सोबर मिलते हैं। अब दूसरे केस पर आ जाते हैं कि आप उन लोगों में से हो जिनको कि हार्डकोर गेमिंग करना है, यानी कि आपकी लैपटॉप लेने की पहली प्रायोरिटी है गेमिंग और सेकंड प्रायोरिटी में फिर आपके ये सारे काम आते हैं, कॉलेज पर्पस, एडिटिंग वगैरह, ये सारे काम आपकी सेकंड प्रायोरिटी में आते हैं। तो फिर उस केस में टफ से बेटर लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा। टफ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप है, क्योंकि टफ में आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, CPU और GPU की TGP भी आपको ज़्यादा मिलती है और बाकी थर्मल्स भी आपको बेटर मिलते हैं। तो यहाँ पर हार्डकोर गेमिंग के लिए टफ बेटर है। तो आई होप कि अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, और दूर हुई है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे और बेटर मोटिवेशन मिले ऐसे और कंपैरिजन बनाने के लिए। और अगर आपको ऐसे और कोई सी लैपटॉप का कंपैरिजन देखना हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए वो कंपैरिजन लेके आऊँगा। तो चलो फिर मिलते हैं अब ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।